गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन क्लासेस। होप यू ऑल आर गुड। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए नए अपडेट के साथ आई हूँ। सीबीएसई बोर्ड में 10th-12th के अपडेट से रिलेटेड है। सीबीएसई बोर्ड में पहले क्या होता था कि 9 सब्जेक्ट्स का होता था टोटल, उसमें से 6 सब्जेक्ट बच्चे चुनते थे, जिसमें से 5 मेन सब्जेक्ट्स होता था और एक ऑप्शनल कह सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कह सकते हैं जो कि बच्चे रखते थे। लेकिन अब बच्चों को 10 सब्जेक्ट्स रखने होंगे, अर्थात इसमें से 7 सब्जेक्ट अब उन्हें चुनना होगा। चलिए मैं एक 1 बाय 1 रीड करके आपको बताती हूँ कि कैसे क्या है। यहाँ से आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। सीबीएसई के शैक्षणिक सत्र 24-25 के कक्षा 9वीं 10वीं के छात्रों को 10 विषय पढ़ने होंगे। वहीं 12वीं कक्षा के छात्रों को कुल हर 6 विषय का अध्ययन करना होगा। यही नहीं, सीबीएसई 10वीं और 12वीं की छात्राओं को सभी विषयों में पास होना भी अनिवार्य है। पहले भी ऐसा होता था कि जितने सब्जेक्ट्स हम लेते थे उन्हें पास करना ज़रूरी होता था। 6 सब्जेक्ट्स में भी यही होता था और यहाँ पे भी जब 10 सब्जेक्ट्स में से चुनने के लिए कहा गया है तो उसमें भी जितने सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे वो सारे सब्जेक्ट्स में पास करना ज़रूरी होगा, तभी वो दूसरा सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, मतलब वो पास कहलाएंगे। आगे देखते हैं। बता दें कि अब कक्षा 10वीं के स्टूडेंट अधिकतम 9 विषय चुन सकते थे, लेकिन वे 6 विषय ही चुनते थे और उनका केवल 5 विषय में ही उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता था। जबकि सीबीएसई कक्षा 12वीं के छात्र 7 विषय चुन सकते थे, जिसमें एक विषय वैकल्पिक होता था, अर्थात ऑप्शनल होता था कि अगर आप लेना चाहें तो लें, नहीं लेना चाहें तो नहीं लें। मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो जस्ट फॉर फन मेन सब्जेक्ट्स में नहीं आता है। इनमें 5 विषयों में छात्रों का पास होना अनिवार्य होता था। फिर देखिए 10वीं के 3 और 12वीं में 2 विषय। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। सीबीएसई कक्षा 10वीं में अब 3 भाषाएं होंगी, जिसमें 2 भाषाएं भारत में बोली जाने वाली होंगी। मतलब अब लैंग्वेज पेपर को कंपलसरी कर दिया गया। ऐसा पहले सीबीएसई में नहीं था कि लैंग्वेज पेपर कंपलसरी नहीं था, जबकि अब इस बार लैंग्वेज पेपर को कंपलसरी कर दिया गया। ये बहुत बड़ा अपडेट है। जो बच्चे को हिंदी नहीं पसंद होता था या मार्किंग के लिए यूज़ करते थे, तो अक्सर संस्कृत यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब उससे भागने से नहीं होगा, अब उन्हें हिंदी रखना ही होगा। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं में 7 मुख्य विषय होंगे, जिसमें मैथ और कंप्यूटेशनल थिंकिंग, सोशल साइंस, आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलनेस प्रोफेशन एजुकेशन शामिल है। छात्र को सभी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं कक्षा 12वीं में अब छात्रों को एक के बजाय 2 लैंग्वेज पढ़ना होगा। 2 में से एक भाषा भारत में बोली जाने वाली होगी, जैसे कि हिंदी। अक्सर हम सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हिंदी ही रखते हैं। मैथिली बहुत कम ही चांसेस होता है कि कोई रखते हैं, लेकिन आप मैथिली भी चाहें तो रख सकते हैं। वहीं 4 मुख्य और एक वैकल्पिक विषय होंगे। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एनसीआरएफ के तहत इन विषयों को 3 ग्रुपों में बांटा गया है। सीबीएसई बहुत सारे छात्रों को 2 ग्रुप से 4 विषय का चयन करना होगा। ठीक है, मतलब 2 ग्रुप में बांटा जाएगा सब्जेक्ट्स को। जो नया अपडेट किया जाएगा उसमें से बच्चे को 4 विषयों को चुनना होगा। ठीक है, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत मन में दुविधा होती है कि कैसे क्या, अक्सर कन्फ्यूज़न ही रहता है जब भी कुछ नया अपडेट होता है, चेंजेस होता है। तो होप ये जो मैं न्यूज़ आज आप लोग को बताई हूँ उससे आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या करना है। बाकी चीज़ आप अपने प्रिंसिपल या क्लास टीचर से इनके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। उनसे पूछिए कि कैसे 2 ग्रुप में बांटा गया है मैम, और वहाँ पे कैसे क्या करना है। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं वो
सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर ले ताकि ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर आते रहें। धन्यवाद।